वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय तिमोथी को दूसरा पत्र इसका दूसरा अध्याय और हम पढ़ेंगे 14 से लेकर 26 पद तक। જેને શરમાવાની કોઈ કારણ ન હોય એ રીતે કામ કરવા અને આ સત્યના વચન સ્પષ્ટતાથી સમજાવનાર અને દેવને પસંદ પડે એવો થવાનો પ્રયત્ન કરો. પણ અગરની અને ખાલી બકબકાટથી અલગ રહે, કેમ કે એવું કરનારા વધારે ને વધારે ધર્મભ્રષ્ટ થતા રહેશે અને તેઓની વાત ઘરાની પેટે પલટી જશે. એવા માણસ સમાના ઉન્માયસ તથા ચુલેગસ છે, પુત્રખાન થઈ ગયો છે એમ કહે સત્ય વિશે પૂછાય લાયકો વિશ્વાસ કરતા રાખે. પણ દેવે નાખેલો પાયો દ્રઢ રહે છે. તેના પર આ મુદ્રા છાપ મારેલી છે કે જે પોતાના છે તેઓને પ્રભુ ઓળખે છે. અને આ પણ કે જે કોઈ ખ્રિસ્તનું નામ લે છે તેને પાપથી દૂર કરે. પણ મોટા ઘરમાં તેઓ સોના રૂપાના છે, પણ લાકડાના તથા માટીના પાત્રોમાં હોય છે. તેઓ મારા કેટલાક ઉત્તમ કાર્યોને માટે અને કેટલાક ઉત્તમ કાર્યો માટે હોય છે. એ માટે જો કોઈ પાછળથી પોતાને દૂર રાખીને શુદ્ધ રહે તો તે ઉત્તમ કાર્યને સારું પવિત્ર કરેલું, સ્વામીને ઉપયોગી તથા સર્વ સારા કામને માટે તૈયાર કરેલું પાત્ર થશે. વળી જુવાનીના વિષયોથી નાસી જાય, પણ પ્રભુનું નામ પ્રેમથી હૃદયથી નિર્ણયવાની સાથે ન્યાયપણો વિશ્વાસ પ્રેમ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાની રચના કરો. મૂર્ખતાથી ભરેલા તથા અજ્ઞાન વાદ વિવાદોથી વિખવાદ ઉત્પન્ન થાય છે એમ સમજીને તેઓથી દૂર રહે. પણ પ્રભુના દાસે વિખવાદ કરવો નહીં, પણ તે સર્વ માણસો પ્રત્યે ન્યાય સ્વભાવમાં બહુ સહનશીલ, તે વિરોધીઓને નમ્રતાથી સમજાવનાર હોવો જોઈએ. કદાચ દેવ તેઓને પસ્તાવો કરવાની બુદ્ધિ આપે, જેથી તેઓને સત્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત અને જેઓ સત્યના કાંડામાં ફસાયા છે તેઓની બુદ્ધિ ઠેકાણે આવે અને તેમાંથી છૂટીને તેઓ પ્રભુની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે તેના સેવકને આધીન થાય. परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है। परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और परमेश्वर का वचन हमें आज़ादी देता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर बहुत भले परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर के अंदर बुराई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे जो परमेश्वर हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनकी कमी चाहे कोई भी निकालना चाहे, लेकिन हमारे परमेश्वर की कमी कभी भी कोई निकाल नहीं सकता। जिसको क्रूस पर बलि कर दिया, जिन्होंने जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, जिन्होंने क्रूस के ऊपर ऐसी भयानक मृत्यु की परिस्थिति में भी लोगों से ये कहा और परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर इन लोगों को क्षमा करो, वो परमेश्वर सही में बहुत अच्छे हैं। और इतने अच्छे परमेश्वर है कि उनमें बुराई नाम की कोई चीज़ ढूंढने से भी हमें कभी नहीं मिलती। हमारे परमेश्वर वो हमको बचाने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर मुक्तिदाता हैं। हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थिति, लेकिन उस परिस्थिति में हमको नहीं छोड़ने वाले, ऐसे हमारे परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा परमेश्वर का नाम ही प्यार है। ऐसा प्यार कि जिसके अंदर कभी भी कोई गलती नहीं होती, ऐसे हमारा परमेश्वर है और बहुत भले परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था और अब्राहम के जरिए इसहाक आया, इसहाक के जरिए याकूब आया और याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था। और आज भी उसके वंश इज़राइल में रहते हैं और इज़राइल का नाम आज अमर हो चुका है और इज़राइल के नाम से आज पूरा देश जो है वो जाना जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री बहुत जल्द वहाँ पर जाने वाले हैं कि वहाँ पर इतनी परमेश्वर की आशीष से क्यों है, उसका अभ्यास करने के लिए, उसको देखने के लिए वो जा रहे हैं। उनको ऐसा है कि ये सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ हमारा परमेश्वर का काम है, हमारे परमेश्वर की आशीष है। क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को चुना था और इज़राइल के अंश
आज से वर्षों पहले मिस्र देश के अंदर, मतलब कि आज जो इजिप्ट नाम से जाना जाता है, उस देश के अंदर वो लोग 400 साल तक गुलाम बने रहे थे। और वो भी परमेश्वर ने इसलिए होने दिया था ताकि परमेश्वर पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं अकेला परमेश्वर हूँ और मेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। आप मुझे मानो और बच जाओ, और आने वाले दिनों में जो स्वर्ग है उसमें अपनी जगह है, उसको आप पक्की कर लो। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलाम बनने दिया और परमेश्वर ने उनको वहाँ पर 400 साल तक रखा। लेकिन 400 साल के बाद भी कोई भी सुधार नहीं आने के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को इजिप्ट देश से, मिस्र देश से उनको बाहर निकाल दिया। जब परमेश्वर ने इजिप्ट देश से अपने लोगों को बाहर निकाला, तब बाइबल में लिखने के अनुसार बहुत बड़े बड़े चमत्कार वहाँ पर हुए। मिस्र देश के अंदर, इजिप्ट देश के अंदर बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए। और जब हम वो चमत्कार देखते हैं, चमत्कार के बारे में हम जब सुनते हैं और बाइबल में जो लिखा है, तो सही में वो चमत्कार बहुत ही अद्भुत है। और हम बाइबल में देखते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 7वां अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 10, 11 और 12वां पद। અને મૂસા તથા હારૂન અને મૂસા તથા હારૂન ફારૂનની પાસે ગયા અને યહોવાએ તેઓને આપેલી આજ્ઞા પ્રમાણે તેઓએ કર્યું. અને હારૂને પોતાની લાકડી ફારૂનની આગળ તથા તેના સેવકોની આગળ ભોંય પર નાખી, એટલે તે સર્પ થઈ ગઈ. ત્યારે ફારૂને પણ જ્ઞાનીઓને તથા જાદુગરોને તેડાવ્યા, અને મિસરના તે જાદુગરોએ પણ તેમના મંત્ર તંત્ર વડે તે પ્રમાણે કર્યું, કેમ કે તેમાંના પ્રત્યેકે પોતાની લાકડી ભોંય પર નાખી ને તેમના सर्प बनी गया. बाइबल में ऐसा लिखा है, वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए, कि हमारे परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए वहाँ पर कुछ चमत्कार किए। चमत्कार देखो कैसा हुआ वहाँ पर, कि चमत्कार ऐसा हुआ कि मूसा का जो भाई था हारून, उसने अपनी लकड़ी को ऐसे डाला, वो लकड़ी वहाँ पर सांप बन गई। बहुत ध्यान से समझना, क्या परमेश्वर कुछ और नहीं बना सकते थे? जबकि बाइबल में सांप को तो शैतान बताया है कि सांप मतलब शैतान, तो परमेश्वर ने कोई और प्राणी नहीं बनाया, लेकिन जब लकड़ी डाली तो सिर्फ सांप को ही क्यों बनाया? और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उस लकड़ी का सांप बना दिया। जैसे ही हारून ने अपनी लकड़ी डाली, वो सांप बन गई। लेकिन साथ साथ में ऐसा हुआ कि जो फिरौन था, उसने भी जादू टोना करने वाले को बुलाया, और उन सभी ने जादू टोने के जरिए अपनी अपनी लकड़ी डाली, और उन सभी की लकड़ी भी सांप हो गई। तो बहुत ध्यान से समझना कि हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर भले परमेश्वर है। क्या इसमें कोई चमत्कार वाली बात नजर आती है? इसमें चमत्कार क्या है? अगर हारून ने लकड़ी डाली और वो सांप बन गई, तो साथ साथ में और लोग जो थे उन्होंने भी लकड़ी डाली, उनकी लकड़ी भी सांप बन गई। तो हमारे परमेश्वर कुछ हटकर परमेश्वर कैसे हुए? जो चमत्कार परमेश्वर के जरिए या तो कैसे भी हुए, हारून के जरिए और मूसा के जरिए चमत्कार हुए, वैसे ही चमत्कार और लोग भी कर रहे हैं, वो जादू टोना से कर रहे हैं। फिर आगे ऐसा लिखा है, उसका 20वां पद कोई पढ़ो तो। અને જેમ યહોવાએ આજ્ઞા કરી તેમ મૂસા તથા હારૂને કર્યું, અને તેણે લાકડી ઊંચી કરીને ફારૂનના દેખતા તથા તેના સેવકોના દેખતા નદીના પાણી પર મારી, એટલે નદીના તમામ પાણી રક્ત થઈ ગયા. बाइबल में ऐसा लिखा है कि जैसे ही उस पानी के ऊपर लकड़ी को मारा, वैसे ही वो पानी लहू हो गया। जब पानी लहू हो गया तो उसके अंदर रहने वाले सारे जीव जंतु मर गए। क्या हमारे परमेश्वर अच्छे नजर आते हैं? यहाँ पर तो चमत्कार ऐसा है कि बहुत लोग मर गए, चाहे जीव जंतु ही मर गए, लेकिन मर तो गए, वहाँ किसी को मरना तो पड़ा, और पानी का लहू हो गया। और फिर आगे पढ़ते उसका 22वां पद। અને મિસરના જાદુગરોએ તેમને મંત્રતંત્રથી તે પ્રમાણે કર્યું, અને યહોવાના કહ્યા મુજબ ફારૂનનું बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो जादू टोना करने वाले थे उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने भी अपने अपनी लाठी को मारा, अपनी लकड़ी को मारा, और उन्होंने भी पानी का क्या बना दिया? लहू बना दिया। अभी इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? सब लोग मर गए, और परमेश्वर के जो इंसान थे उन्होंने भी ये काम किया। साथ साथ में जो जादू टोना करने वाले थे उन्होंने भी वैसा ही काम किया, उन्होंने भी अपनी लाठी को मारा, और जो पानी था वो लहू बन गया। हमारे परमेश्वर अच्छे नजर नहीं आ रहे, हमारे परमेश्वर वही काम कर रहे हैं जो ऐसा काम जादू टोना करने वाले भी कर सकते। ये दोनों काम हो रहे हैं। फिर उसके 8वें अध्याय में लिखा है,
निर्गमन का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 5, 6 और 7 पद। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું, હારૂનને કહે કે તારી લાકડી લઈને તારો હાથ નદીઓ ઉપર તથા નાળા ઉપર તથા તળાવો ઉપર લાંબો કરીને મિસર દેશ ઉપર દેડકા લાવ. અને હારૂને પોતાનો હાથ મિસરના પાણી ઉપર લાંબો કર્યો અને દેડકાએ નીકળી આવીને મિસર દેશને લાગી દીધો. અને જાદુગરો પણ તેમના મંત્રતંત્ર વડે તે પ્રમાણે કરીને મિસર ઉપર દેડકા લાવ્યા. बाइबल में ऐसा लिखा है, तीसरी बार भी ऐसा हुआ। जो परमेश्वर के लोग थे वो लोग मेढक लेकर आए और मेढक लेकर आए, उन्होंने चमत्कार कर दिया। तो जादू टोना जो करने वाले थे उन्होंने भी कुछ जादू टोना किया और सारे मेढक आ गए। बहुत ध्यान से समझना कि जो परमेश्वर के लोग काम कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम से कर रहे हैं, वही काम जादू टोना करने वाले भी कर रहे। और सभी चमत्कार देखो, उसमें चमत्कार वाली कोई बात नहीं आती। चमत्कार कैसा होना चाहिए? किसी का भला होना चाहिए। चमत्कार कैसा होना चाहिए? किसी का अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो लाठी जो होती है सांप बन जाती है, उसमें क्या फायदा हुआ? या तो पानी का लहू बन गया, क्या फायदा हुआ? तीसरा चमत्कार यहाँ पर यह हुआ कि मेढक लेकर आए, लोग परेशान हो गए। इसमें फायदे वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। और साथ साथ में जो जादू टोना वाले हैं वो लोग भी वही काम कर रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं उसका 17 और 18 पद। અને તેઓએ તે પ્રમાણે કર્યું. અને હારૂને લાકડું લઈને પોતાનો હાથ લાંબો કરીને ભૂમિની ધૂળ પર મારી. એટલે માણસોને તથા ટોળાને જુઓ પડી. આખા મિસર દેશમાં ભૂમિની તમામ ભૂમિ જુઓ થઈ ગઈ. અને જાદુગરોએ પણ તેઓના મંત્રતંત્ર વડે જુઓ પેદા કરવાનું કર્યું, પણ તેઓએ કરી શક્યા નહીં. बाइबल में ऐसा लिखा है, यहाँ चौथे चमत्कार में ऐसा हुआ कि परमेश्वर के लोगों ने तो जुए बना दी और सभी लोगों के, पशु के ऊपर और इंसान के सर के ऊपर भी जुए आ गई। लेकिन अब जादू टोना से ये लोग कर रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा है। 3 बार हो गया उनका काम जादू टोना के जरिए। अबे चौथी बार जब जादू टोना से ये लोग काम कर रहे हैं तब उनका काम नहीं हुआ। 3 बार हुआ और चौथी बार क्यों नहीं हुआ? और भी आगे चमत्कार पढ़ते जाना। सब चमत्कार हमने पढ़ा हुआ है, हमने समझा हुआ, हमने देखा हुआ है, हमने माना हुआ है कि बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन एक भी चमत्कार देखो उसमें कहीं पर भी इंसान की भलाई नजर नहीं आती। और जहाँ पर इंसान की भलाई ना हो, जहाँ पर कोई अच्छी बात ना हो, क्या सही में परमेश्वर ऐसे काम करे? क्या सही में परमेश्वर लोगों को परेशान करे? क्या सही में परमेश्वर पानी का लहू बनाकर लोगों को परेशान करे? क्या सही में परमेश्वर जुए बनाकर इंसान लोगों को परेशान करे? क्या सही में परमेश्वर मेढक बुला कर लेकर आए? क्या सही में परमेश्वर जुए बना दे? क्या परमेश्वर ऐसा करे? यहाँ पर ये देखो तो सारे श्राप नजर आते। ये जितनी भी बातें हो रही वो सही नहीं हो रही। जितने भी चमत्कार हो रहे वो सही चमत्कार नहीं हो रहे। ना तो किसी इंसान का भला हो रहा है। जबकि बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं अपना सूरज को भले और बुरे दोनों के ऊपर उगाता हूँ, न्याय अन्याय दोनों के ऊपर अपनी बरसात बरसाता हूँ। तो फिर यहाँ चमत्कार ऐसे कैसे कि वो मिस्र के लोग बुरे ही हम मानते, वो अन्यायी हम मानते, वो अधर्मी है मानते, लेकिन उनके जीवन में ऐसी परेशानियां क्यों, ऐसी कठिनाइयां क्यों, ऐसे चमत्कार क्यों जिससे वो लोग परेशान हो रहे? और आखिर में जब हम पढ़ते हैं तो आखिर में तो ये लिखा है कि जो पहले उठा था, जो पहले पैदा होने वाला नर बच्चा था, उन सभी को तलवार से मार दिया गया। पूरे मिस्र देश के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर लोग रो ना रहे हो कि मेरे घर में कोई मर गया। कौन किसी को जाएगा दिलासा देने के लिए? कौन किसी को बोलेगा कि तू शांत हो जा? ऐसा होता है। लेकिन पूरा जो मिस्र देश था, पूरा इजिप्ट देश था, वो तो रो रहा था। और ध्यान से सुना कि ये जो चमत्कार जो हम देखते हैं सही में इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं दिखती। और सही में देखो तो ये सारी परेशानी वाली बात है। और मैं पक्का मानता हूँ कि मेरा परमेश्वर ऐसा चमत्कार कभी नहीं करते। मेरे परमेश्वर ऐसे चमत्कार नहीं करते जिससे लोगों को परेशानी होती है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 78, भजन संहिता उसका 78 और हम पढ़ेंगे 43 से। તેણે કેવી રીતે મિસરમાં પોતાના ચિહ્નો તથા સોઆનના ક્ષેત્રમાં પોતાના ચમત્કાર કર્યા. તેણે તેઓની નદીઓને તથા તેઓના વહેણાઓને લોહી વહેતા બનાવી દીધા, જેથી તેઓ તે પી શકે નહીં. તેણે ડાંસના ટોળે ટોળા મોકલ્યા, તેઓએ તેમને ખાઈ નાખ્યા. વળી દેડકાઓને મોકલ્યા, તેઓએ તેમને નષ્ટ કર્યા. बाइबल में यहाँ पर जो गीत लिखने वाला है वो सारी बातें याद कर रहा है कि मिस्र में कैसा कैसा हुआ था।
और वो सब बातें जो उससे सुनी हुई उसको याद करके पवित्र आत्मा से वो सारी बातें लिख रहे कि मिस्र देश के अंदर क्या हुआ था, कैसे चमत्कार हुए थे, कैसे पानी, कैसे लाठी का सर्प बन गया था, कैसे पानी का लहू बन गया था, कैसे वहां पर मेढक आए थे, कैसे वहां पर जुए आई थी। ये सारी बातें ये जो गीत करता है वो सब लिख रहा है, वो सारी बातें लिख रहा है। लेकिन लिखते लिखते यहाँ पर एक रहस्य प्रकट कर रहा है, और रहस्य ये है उसका 49 पद। તેણે રોષ, કોપ તથા સંકટ દુષ્ટ દૂતોની માફક મોકલીને તેઓ પર પોતાનો કોપ પ્રગટાવ્યો। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध, परमेश्वर ने अपना रोष, परमेश्वर ने अपनी जो सारी भड़क थी उनके ऊपर किस तरह से बरसाई। तो यहाँ पर लिखा है गुजराती भाषा में जो यहाँ पर एक शब्द लिखा है माफक, किसी को सुधारना है तो सुधार लो, वो माफक शब्द नहीं, मार्फत, मार्फत मतलब किसी को भेजकर। और वहाँ पर यहाँ पर जो लिखा है, एक बार जनसा इंग्लिश में पढ़ो तो 49 पद। He cast upon them the furies of the anger, with an indignant trouble by sending evil angels. By sending evil angels, मतलब दुष्ट आत्माओं को भेजकर, दुष्ट दूतों को भेजकर ये काम करवाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर से चमत्कार कर ही नहीं सकते। हमारे परमेश्वर के हाथों में परेशानी वाले चमत्कार है ही नहीं। हमारे परमेश्वर कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जितने भी काम हुए, उस काम के लिए जिसको भेजा गया था वो थे दुष्ट फौज, वो दुष्ट आत्मा की फौज थी, शैतान के दूत थे, और शैतान के दूतों को भेजकर ये काम करवाया था। बहुत ध्यान समझना, परमेश्वर ने भेजे थे, परमेश्वर ने उनको बोला था। इसलिए ये दुष्ट दूत थे क्या काम करते थे, जैसे हारून ने लाठी डाली तो उन्होंने उसका सांप बना दिया, जैसे वो लोग जादू टोना करेंगे तो उनकी और भी हो गए और उनकी लाठी का भी सांप बना दिया। जब लाठी मारकर उस पानी को जैसे लहू बना दिया तो वो दुष्ट आत्मा ने बना दिया, और घूमकर जादू टोना वाले के साथी भी हो गए, उनको भी लहू बना कर दे दिया। फिर ये लोग मेढक लेकर आए तो ये जो दुष्ट आत्माएं थी वो उनके साथ भी हो गई, उनके जादू टोना से भी वो लोग भी मेढक लेकर आए। लेकिन जब जुए बनाने आई उसके आगे आया, तब परमेश्वर ने एक सिर्फ मेरी ओर से काम करो, उधर की ओर से मत काम करो, जादू टोना के जरिए अब नहीं होना चाहिए, उनके जरिए मत काम करो। और उन्होंने वहां पर काम करना बंद कर दिया, और उसके बाद सिर्फ परमेश्वर के कहने से ये जो दुष्ट दूत थे उन्होंने वहां पर काम किए। आखिर तक पूरा ध्यान से सुनना, हमारा ये विषय नहीं, लेकिन किसी को डाउट है तो टाइम निकाल कर आ जाना। इस बारे में पूरी तरह से समझाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने इन दुष्ट दूतों का इस्तेमाल किया, और दुष्ट दूतों का इस्तेमाल करके ये सारी विपत्ति ये जो मिस्र देश के लोग थे उनके ऊपर ये लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में ऐसी बात है ही नहीं, परमेश्वर ऐसी दुष्ट बातें ला ही नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने दुष्ट दूतों को भेजा, और सही में परमेश्वर ने उनका उपयोग किया, उनका इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल कर कर बोल दिया कि अपने लोगों से काम मत करो, मेरे लोगों से काम करो, और मेरे लोगों के जरिए काम करो। और जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसे वैसे दुष्ट दूतों ने वहाँ पर सारे विपत्ति लेकर आए, और परमेश्वर ने अपना नाम जो था वो पूरी धरती के ऊपर फैला दिया। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है निर्गमन के पुस्तक में, निर्गमन का पुस्तक उसका 4वां अध्याय, और जब वो मूसा के साथ बात कर रहे थे तब परमेश्वर ने मूसा को बताया, निर्गमन का पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसका 21वां पद। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે તું મિસ્રમાં પાછો જાય ત્યારે જોજે જે ચમત્કારો મેં તારા હાથમાં મૂક્યા છે તે સર્વ ફાળોની સમક્ષ કરી બતાવ, પરંતુ હું ફાળોનું હૃદય ઘટીલું કરીશ ને તે લોકોને જવા દેશે નહીં। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने ये बोला, मैं फिरौन के हृदय को हठीला करूंगा और वो आपको नहीं जाने देगा। वो ध्यान समझना, मैं फिरौन के हृदय को हठीला बना दूंगा और वो आपको नहीं जाने दूंगा, ऐसा परमेश्वर खुद बोल रहे। परमेश्वर ऐसा बोल रहे, मैं ऐसा करूंगा, मैं फिरौन को हठीला बना दूंगा और वो हठीला बन जाएगा और आपको नहीं जाने देगा। एक चमत्कार होगा, वो हठीला हो जाएगा, आपको नहीं जाने देगा। दूसरा चमत्कार होगा, वो हठीला हो जाएगा, आपको नहीं जाने देगा। तीसरा चमत्कार होगा, उसको मैं हठीला करूंगा, वो आपको नहीं जाने देगा। एक के बाद चमत्कार होता जाएगा, मैं उसको हठीला करता रहूंगा और वो आपको नहीं जाने देगा। बहुत ध्यान सुना, परमेश्वर खुद बोल रहे, मैं हठीला बनाऊंगा। फिर उसके 13वें अध्याय में लिखा है, निर्गमन का पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 15वां पद। અને એમ થયું કે ફારૂને મન કઠણ કરીને
अमने जवा न दीधा। बाइबल में ऐसा लिखा है, और फिरौन ने अपना हृदय कठिन कर हमको नहीं जाने दिया। यहाँ पर बाइबल में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उसका मन हठीला किया, यहाँ पर लिखा है कि उसने खुद अपने मन को हठीला किया और हम लोगों को नहीं जाने दिया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर बोलते हैं ऐसा कि मैं उसका मन हठीला करूंगा, मैं उसका मन हठीला करूंगा। बहुत ध्यान सुनना, हमारे परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। हमारे परमेश्वर चाहे वो कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर परमेश्वर अभी आसमान से सिर्फ एक फूंक मार दें, जितने भी मंदिर और मस्जिद में जाने वाले हैं वो सभी के दिमाग में एक ही बात आ जाएगी, सबका परिवर्तन हो जाएगा, सब मानने लगे, सभी लोग चर्च की ओर दौड़ेंगे। ऐसा हो सकता है। परमेश्वर अगर चाहे, परमेश्वर एक फूंक मार दे, बस सिर्फ आसमान से एक फूंक मार दे और यहाँ पर सभी लोग बदल जाए। पास्टर लोग परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो गया, सभी लोग बदल गए, जाए किसके पास, किसको जाकर सुसमाचार सुनाए, अब खाएंगे क्या, कैसे जिएंगे मालूम नहीं। सभी के जीवन में तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में ये सब कुछ है। लोग बोलते कि परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना? लेकिन पत्ता नहीं, बड़े बड़े पहाड़ भी हिल जाते हैं। अभी नेपाल में धरतीकंप हुआ तो परमेश्वर ने नहीं किया, और परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हिल उठा सब कुछ। लोग मरते हो परमेश्वर के खिलाफ मरते, लोग मूर्ति पूजा करते हैं परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ। जितना भी होता है ज्यादातर इस धरती के ऊपर वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। परमेश्वर की मर्जी से कुछ नहीं होता। इसलिए तो यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई ना कि जिस तरह स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है जमीन पर पूरी हो, मतलब जमीन पर पूरी नहीं करते कोई। इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना सिखाई, ऐसी प्रार्थना करो कि जमीन पर भी लोग उसकी इच्छा पूरी करने वाले बन जाए। तो बहुत ध्यान समझना, परमेश्वर के हाथों में है, लेकिन परमेश्वर ने हमको आजादी दी है। परमेश्वर जबरदस्ती हमसे कुछ नहीं करवाते। इसलिए जितने लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, सब लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाले हैं, वो बहुत कम है। इसलिए जितना कुछ होता है लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, शैतान की मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से जीने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। और इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उसको हठीला बनाऊंगा। एक कहने का मतलब ये है परमेश्वर का, परमेश्वर का मतलब ये कि मैं हठीला बनाऊंगा। मेरे अंदर ताकत है कि शैतान उसको चाहे कितना भी हठीला बनाए, जो अपने हृदय को कितना भी कठिन करें, लेकिन मैं अगर इच्छा रखूं तो मैं उसको हठीला नहीं बनाने देता। अगर मैं शैतान को बोले शैतान इसको हठीला मत करो, तो ये फिरौन जो है ऐसे ही छोड़ देता। और सही में परमेश्वर का कहने का मतलब ये है, मैं उसको हठीला नहीं बनाने वाला, लेकिन शैतान जाएगा उसके पास, शैतान उसको हठीला बना देगा, लेकिन मैं बीच में नहीं आने वाला। मैं बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दी है, आजादी दी। फिरौन को जो भी करना है अपनी मर्जी से करना है, और फिरौन अगर हठीला होता है तो अपनी मर्जी से, शैतान की मर्जी से होता है। इसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं। लेकिन परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं अगर मैं वहां पर कुछ विचार करूं तो मैं उसको हठीला बनने से रोक सकता हूं, ये मेरी ताकत है। लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे साथ भी जबरदस्ती नहीं करते, तो फिर उनके साथ कैसे जबरदस्ती करेंगे। और इसलिए परमेश्वर कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। और इसलिए फिर से पढ़ो 13:15, निर्गमन 13:15। बाइबल में लिखा है फारून ने खुद अपना हृदय कठिन किया और जाने नहीं दिया। इसमें परमेश्वर वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के कहने का मतलब है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करने वाला, बीच में आकर सबको मैंने आज़ादी दी। और फिर उसके 9वें अध्याय में लिखा है, निर्गमन का पुस्तक का 9वां अध्याय और उसका 15 पद। કેમ કે અત્યાર સુધીમાં મેં મારો હાથ લંબાવીને તારા ઉપર તથા તારી પ્રજા ઉપર મરકીનો માર આણ્યો હોત તો તું ભૂમિ ઉપરથી નષ્ટ થઈ જાત। बहुत ध्यान से परमेश्वर को सुनना। इसके पहले मेढक आ चुके हैं, इससे पहले जुए आ चुकी है, इससे पहले पानी का लहू बन चुका है, और परमेश्वर क्या बोल रहे? फिर से पढ़ो 15 पद। કેમ કે અત્યાર સુધીમાં क्योंकि अभी तक મેં મારો હાથ मैंने લંબાવીને मेरा हाथ बढ़ाकर તારા ઉપર हाँ तेरे ऊपर, તથા તારી પ્રજા तेरी ઉપર प्रजा के ऊपर મરકીનો માર આણ્યો હોત हाँ मैं अभी तक मरी नहीं लाया, ऐसा परमेश्वर बोल रहे। परमेश्वर की ओर से मेढक नहीं आए थे, परमेश्वर ने पानी का लहू नहीं बनाया था, परमेश्वर जुए लेकर नहीं आए थे, परमेश्वर ने लाठी का सांप नहीं बनाया था। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। हमारे परमेश्वर सिर्फ अच्छे हैं, उनके अंदर बुराई वाली कोई बात है ही नहीं। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अभी तक मैं कोई भी मरी नहीं लेकर आया, और जो भी चमत्कार हुए, इतने चमत्कार देखने के बाद फिरौन तूने मेरे लोगों को आजादी नहीं दी। और इसलिए आगे पढ़ो
तो भूमि ऊपर से नष्ट થઈ जात। अगर मैंने मेरा हाथ बढ़ा दिया होता तो फिरौन अब तक तो तू खत्म हो गया होता, लेकिन પણ નિશ્ચય મેં તને એ માટે નિભાવી રાખ્યો છે। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने तुझे निभा कर रखा है, मैं तेरा सहन कर रहा हूँ। परमेश्वर ये बोल रहे, फिरौन मैं तेरा सहन कर रहा हूँ, मैंने तुझे आज तक निभा कर रखा है। क्यों? કે હું તને મારું પરાક્રમ દેખાડું। क्योंकि मैं तुझे मेरा पराक्रम बताऊं। मैं चाहता हूं कि तू मेरा पराक्रम देखे, मैं चाहता हूं तू मेरे सामर्थ को देखे और फिरौन तू बदल जाए, तू मुझे ग्रहण कर ले, तू मुझे स्वीकार कर ले। इसलिए फिरौन मैंने तुझे बनाए रखा है, मैंने तुझे निभा कर रखा है। परमेश्वर चाहते थे कि फिरौन खुद बदल जाए। बहुत ध्यान से सुनना, निर्गमन का पुस्तक जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जब इस्राएल लोग आजाद हुए तब उनके साथ कई मिस्र के लोग चले गए थे, उनके साथ बोले तुम्हारा परमेश्वर वही हमारा परमेश्वर, और वो लोग इस्राएल के साथ चले गए थे। तब परमेश्वर ने रास्ते में इस्राएल लोगों को आज्ञा दी थी, याद रखना आप लोग मिस्र में गुलाम थे, और गुलाम कैसे होते, उनकी परिस्थिति कैसे मालूम है ना, इन लोगों को कभी गुलाम मत बनाना, अपने भाई के समान रखना, ऐसा परमेश्वर ने बोला था मिस्र लोगों के लिए। तो परमेश्वर मिस्र लोगों से प्यार करते थे, इसलिए उनको पर मरी लाना नहीं चाहते थे। जितनी भी मरी आई थी वो दुष्ट दूतों को भेज कर लाए थे, और परमेश्वर ये चाहते थे कि फिरौन जो थे वो फिरौन बदल जाए। लेकिन जब फिरौन नहीं माना, उसने अपने हृदय को कठिन कर दिया, तब परमेश्वर ने पूरी दुनिया के अंदर बता दिया कि मेरे समान कोई परमेश्वर नहीं। तब जब फिरौन नहीं माना, अगर फिरौन पहले ही चमत्कार से मान जाते तो परमेश्वर आगे नहीं बढ़ते थे, परमेश्वर कुछ भी नहीं करते थे वहां पर। लेकिन फिरौन नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने फिरौन का फिर इस्तेमाल कर दिया, और फिरौन जब कठिन हृदय का बन गया, तब परमेश्वर ने पूरी दुनिया में अपने चमत्कार जो है जाहिर कर दे। जितने चमत्कार मिस्र देश में है वो सारे चमत्कार परमेश्वर ने पूरी दुनिया में फैला कर बता दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई परमेश्वर नहीं। और रास्ते में जब इस्राएल के लोग जा रहे थे तब ऐसा हुआ कि सभी राजा लोगों को पता चल गया कि इस्राएल का जो परमेश्वर है वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो बहुत भयानक परमेश्वर है, और इस्राएल की प्रजा जो है वो तो बहुत खतरनाक है, और अपने दुश्मन को इस तरह से मारते हैं जिस तरह से बेल घास को चाट कर खत्म कर देता है और वहां पर घास का नामो निशान मिटा देता है। इसी तरह से इस्राएल के लोग ऐसे कि अपने दुश्मन को संपूर्ण रीति से खत्म कर देते हैं। लोग डरते थे परमेश्वर से, लोग डरते थे परमेश्वर की प्रजा से। और तब एक राजा था जिसका नाम था बालाक। वो बलाम नाम का एक परमेश्वर का दास माना हुआ करता था, उसको बुला कर लेकर आए। और ये बलाम ऐसा था कि जब वो किसी को श्राप देता था तो उसके ऊपर श्राप आ जाता था, जब ये किसी को आशीष देता था तब उसके ऊपर आशीष आ जाती थी। ये बालाक ने जाकर बलाम को ये बोला कि बलाम तू एक काम कर, ये इस्राएल के लोग जो आ रहे उनको श्राप दे दे, उनको बोल दे वो सारे नष्ट हो जाए, सारे मर जाए, और अगर वो श्रापित हो गए तो मैं सभी लोगों को मार दूंगा, और मैं तुझे इतना सोना दूंगा, इतने चांदी दूंगा, इतने कपड़े दूंगा, इतने पैसे दूंगा। जो भी वो देना चाहता था उसने सब कुछ बता दिया। तो बलाम जो था बोलता है नहीं, मैं मेरे परमेश्वर के पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता। उसको अंदर लालच तो आ गया कि पैसे तो बहुत मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, चांदी भी मिल रहा है, लेकिन वो बोलता है कि मैं परमेश्वर से एक बार पूछ लूं परमेश्वर क्या बता रहे। और उसने परमेश्वर की प्रार्थना की और परमेश्वर ने बताया इस्राएल के लोग मेरे हैं। बलाम कहाँ इस्राएल का था, लेकिन उसने मिस्र में हुए चमत्कार के बारे में सुना था और वो कहीं पर विश्वास में आ गया था। अब वो परमेश्वर को मानने वाला था और उसने बोला मैं परमेश्वर के पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता। और जैसे उसने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ने बोला इस्राएल लोग मेरे हैं, इसको आशीष देना, श्राप मत देना। जितने भी लोग आए थे बालाक की ओर से उसने बता दिया आप लोग वापस चले जाओ, मैं नहीं आ सकता आप लोगों के साथ। परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया, मैं परमेश्वर के खिलाफ जाकर मैं उनको श्राप नहीं दे सकता। सभी लोग वापस चले गए और बलाक को पता चला कि बलाम ने आने से इनकार कर दिया। उसने फिर लोगों को भेजा और बोला मैं और ज्यादा दूंगा तुझे, और ज्यादा सोना, और ज्यादा चांदी, और ज्यादा कपड़े, और ज्यादा पैसे, लेकिन तू आ इनको श्राप दे। अभी हमारे परमेश्वर के से एक ही बार बोलते अहमदाबाद नहीं जाना है तो समझ लो कि जिंदगी खत्म हो जाए तब तक वहां पर पैर नहीं रखना है। फिर दूसरी बार परमेश्वर को पूछ लेंगे परमेश्वर अब जा, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, आपने तो महीने पहले बोला था, 1 साल पहले बोला था, अब जाओ क्या परमेश्वर को दूसरी बार पूछने की जरूरत नहीं। हमारे परमेश्वर का विचार कैसा है, अटल होता है। एक बार बोल दिया बात खत्म हो गई, एक ही बार बोलते बात खत्म हो गई। और उन्होंने ये बलाम को बोला था कि श्राप नहीं देना है, लेकिन जब दूसरी बार उसको बुलाने के लिए आए और ज्यादा पैसा, और ज्यादा सोना, और ज्यादा चांदी,
बलाम ने सोचा कहीं मिल जाए तो मुझे एक बार फिर पूछ लेता हूँ परमेश्वर से। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 22वां अध्याय, गणना, गिनती का पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसका 19वां पद। માટે હવે કૃપા કરીને આજની રાત પણ અત્રે રહી જાઓ કે યહોવા મને બીજું શું કહે છે તે હું જાણું। परमेश्वर मुझे और दूसरा क्या कहते हैं। हिंदी में पढ़ो तो 22वां पद, गिनती 22 का 19। इसलिए अब तुम लोग आज रात यही टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर मुझे और क्या कहते हैं। एक बार तो बोल दिया कि नहीं जाना है, अब और क्या कहते हैं, और फिर मुझे दूसरी बार क्या बोल रहे, मुझे दूसरी बार कुछ बदल दे और बोल दे कि हाँ तू जा और श्राप दे दे। लेकिन हमारे परमेश्वर कभी भी अपने विचार को नहीं बदलते। लेकिन ये जो बलाम था वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ वो चल पड़ा श्राप देने के लिए। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो गधी के ऊपर बैठा था, और जब गधी के ऊपर बैठकर जा रहा था तो सामने उसको स्वर्गदूत दिखाई दिया। वो इंसान को नहीं, गधी को दिखाई दिया। और गधी ने देखा सामने स्वर्गदूत, और ऐसे हाथों में तलवार लेके ऐसे ही खड़ा है। जैसे गधी ने देखा उसने रास्ता बदल दिया, दूसरे रास्ते पर चले गए। तो स्वर्गदूत वहां पर सामने आकर खड़ा हो गया, वो और रास्ते से चले गए। और वहां पर ऐसा था, इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी, और अब बीच में सिर्फ एक इंसान जा सके इतनी जगह। गधी जा रहे, उसके ऊपर बलाम बैठे, और वही रास्ते पर एक बार फिर स्वर्गदूत ऐसे खड़ा है। अब गधी क्या करेगी? 2 बार बलाम ने गधी को मारा है, सीधी चल, कहाँ रास्ता बदलते रहते। 2 बार गधी को मार चुका था। अब ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत फिर दिखाई दिया। अब गधी क्या करेगी? तो गधी ऐसे दीवार से चिपक कर वो आगे जाने लगी। तो अभी तो जाने की जगह रही थी, उसका जो पैर था वो गधी की पीठ और पहाड़ की जो चट्टान की जो पत्थर थे वहां पर उसके पैर जो है घिसने लगे, उसको दर्द होने लगा। वो जोरों से चिल्लाया और उसने गधी को मार दिया। तब परमेश्वर ने ऐसा किया कि उस गधी की जुबान को खोल दी, और गधी इंसान की जुबान में बोलने लगी, ए बलाम तूने मुझे 3 बार क्यों ऐसे फोकट में मारा? परमेश्वर ने गधी का इस्तेमाल किया, और गधी का इस्तेमाल किया, और गधी के जरिए जो बलाम था उस बलाम को बता दिया कि बलाम एक सामने स्वर्गदूत है, तुम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलता, तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। और जैसे ये बलाम जो था, कई लोग मानते हैं कि वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक और उसका 31वां अध्याय और उसका 16वां पद। गिनती 31 उसका 16वां पद। તેઓએ બલામની સલાહથી ઇઝરાયલ પુત્રોની પાસે પેઓરની બાબતમાં યહોવાની વિરુદ્ધ પાપ કરાવ્યું। बाइबल में ऐसा लिखा है, बलाम की सहायता से। बलाम जो था उसने इज़राइल को ये सिखाया कि व्यभिचार करो, और इज़राइल लोग व्यभिचार में फंस गए थे। ये बलाम जो था उसने इस तरह से इज़राइल को बर्बाद किया था, और उनमें मरी फैल चुकी थी और काफ़ी इज़राइल मारे गए थे। बलाम जो था सही नहीं था, वो सिर्फ बोलता था कि मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं आशीष देता हूँ, लोग आशीषित होते हैं, मैं श्राप देता हूँ, लोग श्रापित होते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसका दिखावा था। वो तो लोगों को व्यभिचार में ले जाता था, और वो दूसरे देवी देवता के पीछे भी वो ले जाता था, और यही काम उसने इज़राइल से करवाया। और इसलिए आखिर में जो बलाम था वो बलाम तो मारा गया। लेकिन बहुत ध्यान सुनना है कि बलाम जो था, बलाक के बारे में एक बार परमेश्वर ने बलाम का भी इस्तेमाल किया, और बलाम को बोलता उसको बोलते कि परमेश्वर मना करते हैं। और जब वो नहीं रुका और दूसरी बार वो पूछकर जब निकल पड़ा, तब परमेश्वर ने गधी का भी इस्तेमाल किया, और गधी का इस्तेमाल कर कर परमेश्वर ने बलाम को बता दिया कि सिर्फ मैं एक परमेश्वर हूँ। उसके बाद नए नियम में जब हम देखते हैं यीशु मसीह आ गए, और यीशु मसीह हमारे बीच में आए, और यीशु मसीह ने 12 चेलों को ठहराए। और जब 12 चेलों को ठहराए तो बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मत्ती 10 और उसका 4था पद, मत्ती 10 का 4। સિમોન કનાની તથા યહૂદા ઇસ્કરિયોત જે તેને પરસ્વાધીન કરનાર પણ હતો। यीशु मसीह ने 12 चेले ठहराए, 12 चेलों के नाम लिखे, और यीशु मसीह पहले से ऐसा जानते थे कि यहूदा इस्करियोती जो है वो मुझसे वो
ये जो पिलात था और रोमी सरकार थी उनके हाथों में मुझे पकड़वा देगा। ऐसा यीशु मसीह पहले से जानते थे। बहुत ध्यान सुनना। फिर भी यीशु मसीह ने उस यहूदा को बुलाया और यहूदा को चुना। और पहले पद में क्या लिखा है? पहला पद पढ़ो तो 10 का 1। પછી તેને પોતાના 12 શિષ્યોને પાસે તેડીને અશુદ્ધ આત્માઓને કાઢવાનો તથા હરેક તરેવાનો મનવાર તથા હરેક જાતનો રોગ ટાળવાનો અધિકાર તેઓને આપ્યો। यहाँ पर लिखा है 12 चेलों को बुलाकर। तो यहूदा इस्करियोती था, यीशु मसीह ने उसका भी तो इस्तेमाल किया। जबकि पहले से जानते थे ये विश्वासघात करने वाला है, पहले से जानते थे कि ये मुझे बेच देने वाला है, पहले से जानते थे कि यहूदा सही नहीं था, फिर भी यहूदा का इस्तेमाल किया। यहूदा ने भी भूते भगाए, यहूदा ने भी कई लोगों को चंगा किया, यहूदा ने भी यीशु मसीह का प्रचार किया। ये सब कुछ यहूदा ने भी काम किया, यहूदा ने भी काम किया और यहूदा को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन परमेश्वर पहले से यहूदा के बारे में जानते थे कि ये तो विश्वासघाती है, ये तो विश्वासघात करने वाला है, मुझे बेच देने वाला है। फिर भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। और बाइबल में ऐसा लिखा है पहला शमूएल में, पुराने नियम में पहला शमूएल, और जब इस्राएल के लोगों ने बोला कि परमेश्वर हमको तो राजा चाहिए, हमको तो राजा चाहिए, तब परमेश्वर ने जो किश का बेटा था शाऊल जिसका नाम था, उसको सबसे पहले राजा बनाकर परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को दे दिया। ये जो शाऊल था बहुत अच्छा दिखने में था, उसकी हाइट बॉडी बहुत अच्छी थी और परमेश्वर ने उसको चुना और परमेश्वर ने उसको चुनकर उसको राजा बना दिया। और तब बाइबल में ऐसा लिखा है पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय उसका पहला पद। શાઉલે રાજ કરવા માંડ્યું ત્યારે તે 30 વર્ષની વયનો હતો અને તેણે 2 વર્ષ સુધી ઇઝરાયલ પર રાજ કર્યું। फिर से पढ़ो। શાઉલે રાજ કરવા માંડ્યું ત્યારે તે 30 વર્ષની વયનો હતો અને તેણે 2 વર્ષ સુધી ઇઝરાયલ પર રાજ કર્યું। बाइबल में ऐसा लिखा है कि शाऊल जब राज करने लग गया तब 30 साल का था। उसकी कितने साल तक उसने राज किया? 2 साल तक राज किया। और प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 21वां पद। प्रेरितों के ત્યાર પછી તેઓએ રાજા માંગ્યો ત્યારે દેવે 40 વર્ષ સુધી બિન્યામીનના કુળનો કીશનો દીકરો શાઉલ તેઓને રાજા તરીકે આપ્યો। फिर से पढ़ो। ત્યાર પછી તેઓએ રાજા માંગ્યો ત્યારે દેવે 40 વર્ષ સુધી બિન્યામીનના કુળનો કીશનો દીકરો શાઉલ તેઓને રાજા તરીકે આપ્યો। बहुत ध्यान समझो। पहले ऐसा लिखा कि शाऊल ने कितने साल राज किया? 2 साल। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने 40 साल तक उसको राजा बनाए रखा। यहाँ पर ऐसा लिखा है 40 साल तक और पुराने नियम में लिखा है 2 साल। अभी परमेश्वर का वचन तो सभी सच है। एक जगह पर लिखा है 2 साल और एक जगह पर लिखा है 40 साल। दो में से सच्ची कौन सी बात कि परमेश्वर ने सही में उसको राजा कितने साल बनाए रखा? क्या 2 साल तक ये शाऊल ने राज किया या 40 साल तक राज किया? शाऊल ने सही में इजराइल लोगों के ऊपर 40 साल तक राज किया, लेकिन 2 साल परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम किया। उसके बाद जब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चले तब परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया। दाऊद को राजा बनाया, लेकिन शाऊल ने राजगद्दी को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने तो उसका इनकार कर ही दिया था, अब शाऊल राजा नहीं है, लेकिन फिर भी 38 साल तक वो राजा बना रहा। वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ था। इसलिए जब शमूएल लिखता है तो शमूएल का पुस्तक में ये लिखा है उसने सिर्फ 2 साल राज किया, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार था। लेकिन परमेश्वर जब प्रेरितों के काम में लिख रहे हैं तब लिखा है 40 साल तक, तो 38 साल जो थे वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ वो राजा बना रहा, वो राजा बना रहा। परमेश्वर ने शाऊल को क्या बनाया था? राजा बनाया था। और राजा बनाने के बाद से 2 साल वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चला, लेकिन बाकी के 38 साल तक वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चला। लेकिन 2 साल जो उसने चला, 2 साल उसने जो लड़ाई की, 2 साल परमेश्वर ने उसका जो साथ दिया, उसके जरिए 38 साल तक कोई भी जो विरोधी लोग थे वो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आ सकते थे। उनको डर लगता था कि साउल बहुत भारी है, और साउल के नाम के जरिए परमेश्वर ने इजराइल को और भी 38 साल बचाए रखा। साउल का भी इस्तेमाल कर दिया। 2 साल तो परमेश्वर की मर्जी के साथ वो इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन 2 साल के बाद 38 साल वो ऐसे ही राजा बना रहा। फिर भी परमेश्वर ने इजराइल लोगों को उसके हाथों में महफूज रखा और सभी इजराइल लोगों को 38 साल तक बचाए रखा। बहुत ध्यान समझना, हम जितने लोगों की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो बलाम हो, चाहे वो गदी हो, चाहे यहूदा इस्करियोत हो, चाहे ये शाऊल हो, ये सभी का जीवन जब हम देखते हैं, सभी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तब
उनमें से कोई भी परमेश्वर के काम का नजर नहीं आ रहा है। ना बलाम था, ना गधी थी, ना यहूदा इस्करियोत था, ना तो ये जो शाऊल था, उनमें से कोई भी सही में परमेश्वर के लिए कोई भी सही नहीं था, कोई भी परमेश्वर का काम नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? इन सभी का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल किया? बलाम का इस्तेमाल किया, जबकि वो सही नहीं था। वो तो लोगों से व्यभिचार करवाता था, फिर भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल करवा दिया। गधी हो तो पशु एक, बाइबल में देखना कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा कि गधी परमेश्वर के राज में है। और गधी का भी परमेश्वर ने इस्तेमाल कर दिया, वो भी परमेश्वर के काम की कोई नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल कर दिया। यहूदा इस्करियोती, उसने तो यीशु मसीह को बेच दिया, पहले से जानते थे विश्वासघाती, फिर भी परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती का इस्तेमाल किया। फिर ये जो शाऊल था, शाऊल का भी परमेश्वर ने इस्तेमाल कर दिया, जबकि 2 साल के बाद वो सही तरह से नहीं चल रहा था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं रोमिया की पत्री नए नियम में, रोमिया उसका 10वां अध्याय, रोमिया उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां पद। એ પ્રમાણે સંદેશો સાંભળવાથી વિશ્વાસ થાય છે તથા ખ્રિસ્તના વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે। रोमिया 10 का 17 है। ओके 9 अध्याय और 9 का 17। વળી શાસ્ત્ર વચન ફારૂનને કહે છે કે તું દ્વારા હું મારું સામર્થ્ય બતાવું અને મારું નામ આખી પૃથ્વી પર પ્રગટ થાય એ કામ માટે મેં તને ઊભો કર્યો છે। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन ये बोल रहे हैं, फिरौन के बारे में बोल रहे हैं कि फिरौन मैंने तुझे खड़ा इसलिए किया है ताकि तेरे जरिए मैं पूरी दुनिया में मेरा नाम प्रकट करूं। बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पौलुस लिख रहा है, पवित्र आत्मा के जरिए लिख रहा है कि मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया है, इसलिए उसको बनाया कि उसके जरिए मैं पूरी दुनिया के ऊपर अपना नाम प्रकट करूं। बहुत ध्यान समझना, अगर परमेश्वर ने फिरौन को बनाया, अगर परमेश्वर ने फिरौन को इसलिए बनाया ताकि वो हठीला ही रहे, अगर परमेश्वर ने फिरौन को इसलिए पैदा किया कि वो परमेश्वर की बातों को सुने ही नहीं, और परमेश्वर ने उसके मन में अगर ऐसा रखा और अगर उसका नाश हो जाए, तो सही में गलती किसकी? क्या परमेश्वर की या फिर फिरौन की गलती? अगर परमेश्वर ने सही में ऐसा किया है तो वो परमेश्वर की गलती हो सकती है, लेकिन हमने देख लिया उस तरह से परमेश्वर ने उसको हठीला नहीं बनाया था, परमेश्वर ने उसको इस काम के लिए नहीं खड़ा किया था, लेकिन जब वो नहीं माना तब परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल इस तरह से कर दिया कि अपना नाम पूरी धरती के ऊपर प्रकट हो जाए। परमेश्वर ने नहीं सोचा था कि मैं बहुत सारे चमत्कार करूंगा, लेकिन परमेश्वर शैतान को जानते थे और शैतान ने मन में जो योजना बनाई थी कि ये छुड़ाने के लिए जाता है, क्योंकि शैतान जो है वो सारी धरती के ऊपर एक साथ नहीं हाजिर रह सकता, लेकिन शैतान जो है उसकी जो सेना है वो चारों तरफ फैली हुई है। बहुत ध्यान समझना, अगर आप मन में कुछ ख्याल करते हो तो शैतान को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप मुंह से एक बार कुछ भी बोल दिया तो उसकी जो दुष्टात्मा है वो सुन लेगी आपसे और वो शैतान को रिपोर्ट कर देगी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तब वहाँ पर शैतान की आत्मा हाजिर थी, उसने देख लिया है तो छुड़ाने के लिए जाने वाला है, तुरंत शैतान के पास रिपोर्ट। शैतान बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसको हठीला बना दूंगा, तो परमेश्वर तो सब जानते, तो परमेश्वर ने सब जान लिया, इसलिए मूसा को बोला देख अभी तो मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ, और उसने वहां पर योजना भी बना ली कि मैं उसको हठीला बना दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र मत कर, ऐसा हो जाएगा। और परमेश्वर यही चाहते थे कि फिरौन परमेश्वर का कहा हुआ माने, वो मूसा का कहा हुआ माने, इसलिए तो मूसा को चुना था, क्योंकि मूसा तो 40 साल वहां पर उसका बेटा बनकर रहा था, लेकिन वहां पर जब वो नहीं माना तब परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल कुछ और तरह से कर लिया, फिरौन का इस्तेमाल, और फिरौन का इस्तेमाल ऐसे किया कि पूरी दुनिया के ऊपर परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट कर दिया, और इस तरह से परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल कर दिया। और फिर वहां 21वां पद पढ़ो तो, रोमिया 9 का 21। શું કુંભારને એકના એક ગારાના એક ભાગનું ઉત્તમ કાર્યને માટે તથા બીજાનો હલકા કામને માટે પાત્ર ઘડવાને ગારા ઉપર અધિકાર નથી? बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पर परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, पौलुस हमको पवित्र आत्मा के जरिए कहना चाहते हैं कि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और कुम्हार सही में बाइबल में जो बताया वो हमारे परमेश्वर है, हम मिट्टी है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक भारी काम, अच्छा काम, और एक पात्र ऐसा बना है कि भारी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, और एक पात्र हल्के काम के लिए बना है। क्या परमेश्वर हल्के काम करवाएंगे हमसे?
क्या परमेश्वर किसी को इस तरह से पैदा करेंगे, इस तरह से बनाएंगे कि वो धरती पर जाकर हल्का काम करे? वो ध्यान सुनो, फिर से पढ़ो 21वां। શું કુંભારને એકના એક ગારાના એક ભાગનું ઉત્તમ કાર્યને માટે તથા બીજાનું હલકા કામને માટે પાત્ર ઘડવાને ગારા ઉપર અધિકાર નથી? बाइबल में लिखा क्या कुम्हार को ऐसा अधिकार नहीं है? कुम्हार को है ऐसा अधिकार, लेकिन बहुत ध्यान सुनो बाइबल सही में कहना क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे कभी भी कोई भी हल्का काम नहीं करवाते, कोई भी हल्का काम नहीं करवाते परमेश्वर हमसे। लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि जो कुम्हार होता है ना, एक तो फूलदानी बनाते हैं, है ना, जिसमें गुलदस्ता रखते हैं, और ऐसे घर में नहीं अच्छा लगेगा। वो अच्छा घर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, और वहाँ पर वो शोकेस होना चाहिए, है ना, वहाँ पर वो फूलदानी रखेंगे, लोग आके बहुत बढ़िया फूलदानी, क्या बात है। फिर उसके अंदर चाहे प्लास्टिक के फूल हो और उसके ऊपर इत्र डाला हो, लेकिन फिर वो बोलेंगे गुलदस्ता भी बहुत अच्छा है। या तो कोई बहुत पैसे वाला होगा तो हर रोज नए नए ओरिजिनल गुलाब लाकर वहाँ पर रखेंगे और शाम को फेंक देता रहेगा। लेकिन फूलदानी का इस्तेमाल कैसे होता है? बहुत अच्छी तरह से होता है, किसी के घर में वो शोभा देता है। लेकिन जो गरीब मजदूर लोग होते हैं, जो रोटी बनाते हैं, वो मकाई की रोटी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो तवा होता है, मिट्टी का तवा, है ना, तो वो जो बना तो वो तो उसको भी वहां पर जाकर रखो किसी बड़े घर के अंदर, शोकेस के अंदर, तो कैसा लगेगा? अरे इसको कहाँ यहाँ पर रखिए, तो उसको बोलते हैं हल्का है। फूलदानी अच्छे काम के लिए, ये कहाँ पर है? ये तो आग के अंदर जलता रहता है, लेकिन फिर भी रोटी बनाते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? फूलदानी बहुत अच्छी है। लेकिन जो मिट्टी का तवा, उसको कोई बोलेगा बहुत अच्छा दिखता है, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, इसको शोकेस में रखो। लेकिन रोटी बनाना क्या हल्का काम है? वो अच्छा का, वो बुरा काम नहीं है। आप चाहे चर्च में जाकर झाड़ू मार दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हल्का काम कर दिया। वहां जाकर पोछा लगा दो, इसका मतलब ये नहीं कि हल्का काम कर दिया। अगर वहां पर झाड़ू नहीं मारोगे, वहां पर पोछा नहीं मारोगे, तो प्रचारक वहां जाकर खड़ा कैसे होगा? वो प्रचार कैसे करेगा? वो प्रचार तब कर सकता है जब किसी ने वहां वो जगह को साफ किया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रचारक बड़ा नहीं है, वो भी तो बड़ा है उसके समान, उसने भी तो अच्छा काम किया। लेकिन लोगों को क्या दिखाई देता है? उसने बहुत अच्छा प्रचार किया, इसने बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छे बाइबल से हमको सिखाया। लेकिन बाइबल में सिखाने से पहले वहां पर किसने कितने कितने पापड़ बेले मालूम है? वो ऐसे नहीं हुआ। घर को साफ करना पड़ता है, बैठने के लिए जगह बनानी पड़ती है, झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। वो सब प्रचारक नहीं करता, वो कोई और करता है। लेकिन ये सब भी लोग मिलते हैं तब परमेश्वर का एक काम होता है। तो परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि कुम्हार जो होता है एक हल्के काम के लिए, परमेश्वर नहीं बोल रहे हल्का काम, वो तो हमको सिखाने के लिए बोल रहे कि आप हल्का मत समझो अपने आप को। वो तो सिखा रहे हैं कि कुम्हार जो बनाता है किसी को हल्के काम के लिए, मतलब किसी को झाड़ू मारने के लिए, किसी को प्रचार करने के लिए। लेकिन परमेश्वर की निगाह में दोनों कैसे है? दोनों अच्छे, दोनों सही है और दोनों बराबर है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि लोग बोलते हैं कि ये झाड़ू पोछा करने वाला हल्का काम करता है और प्रचार करने वाला बड़ा काम करता है, अच्छा काम करता है। लेकिन परमेश्वर की निगाह में दोनों सही है, दोनों अच्छे, दोनों बराबर हैं। फिरौन जो था वो हल्के काम के लिए था, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। उसने तो हल्का मतलब जो परमेश्वर की ओर से नहीं था ऐसा काम किया उसने। वो और कोई हल्का काम करने बैठा, वो तो शैतान का काम करने के लिए बैठा, वो हठीला हो गया। और परमेश्वर ये वाला काम की बात नहीं कर रहे। लेकिन जो मिट्टी होती है तो परमेश्वर चाहे कि सभी को प्रचारक बनाएंगे तो झाड़ू कौन मारेगा? तो इसलिए परमेश्वर किसी को ये काम के लिए चुनते हैं, किसी को और काम के लिए चुनते हैं। परमेश्वर ने दुष्टात्मा जो शैतान के दूत थे उसका उपयोग कर लिया और उनके जरिए वहां पर बहुत सारी मरीज जो है वो आ गए, वहां पर पानी का लहू बन गया, जुए आ गए, मेढक आ गए और बहुत कुछ हुआ। परमेश्वर ने बलाम का उपयोग कर लिया, परमेश्वर ने गधी का भी इस्तेमाल कर दिया, परमेश्वर ने यहूदा का भी इस्तेमाल कर दिया, परमेश्वर ने शाऊल जो राजा था उसका भी इस्तेमाल कर दिया। बहुत ध्यान से सुना कि परमेश्वर ने इन सभी का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इन सभी में से कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए योग्य नहीं था और कोई भी स्वर्ग में नहीं जा पाया। उस वक्त कोई भी उस वक्त स्वर्ग में नहीं पहुंच पाया, सभी लोग नाश में चले गए। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसके बाद भी यहूदा का इस्तेमाल हुआ, फिर भी नाश में चला गया। और गधी थी वो भी मर गई, उसके अंदर तो आत्मा होती ही नहीं है। बलाम जो था वो भी नाश में चला गया, शाऊल जो था वो भी नाश में चला गया। लेकिन जब इज़राइल के लोग चलते 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 जब इज़राइल देश के अंदर पहुंच गए और वहाँ पर एक लड़की थी और जिसको लोग बोलते थे तो वेश्या है,
ये तो धंधा करने वाली ऐसी औरत है जिसको ऐसा समझते थे, जिसका नाम था राहाब। परमेश्वर ने उसका कितना बड़ा इस्तेमाल किया। उसने परमेश्वर के 2 लोगों को अपने घर में छुपाया। अगर वहां के राजा को पता चल गया होता और ये बात पक्की उसको मालूम हो जाती तो राहाब को वहीं पर मार देता। राहाब ने कितना बड़ा रिस्क लिया। क्यों? उसने किसी से सुना था कि इस्राएल का परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर जो होते है वो तो समुद्र के 2 भाग कर देता है और अपने लोगों को बचा कर निकाल कर लेकर आता है। और इसलिए राहाब ने देखा कि इतना बड़ा परमेश्वर, उसने अपने सारे देवी देवता को छोड़ दिया। उसने तभी से जीवन परिवर्तन कर लिया। कभी भी कोई भी शराबी अगर शराब छोड़ लेना, फिर भी लोग क्या बोलेंगे? पोटली या शराबी, ऐसा ही बोलेंगे। चाय छोड़ दिया। एक इंसान था, एक लड़का था, बहुत शराब पीता था। और एक बार जब मैं उसके घर में गया तब दोपहर के 2 बजे थे। मैंने उसको बोला आखिरी बार कब पिया था? बोलता अभी 12 बजे पिया था। उसके लिए प्रार्थना हुई। सच में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसने शराब को छोड़ दिया। उसके 15-20 दिन बाद, हो सकता है महीना 1.5 महीने के बाद, मैं उसको मिलने के लिए चला गया। वो घर पर नहीं था। तो किसी ने मुझे बताया कि वो यहीं पर नौकरी करता है, वहाँ पर जाकर देख लो। मैं वहाँ पर गया तो 2-3 लोग मुझे मिले। मैंने बोला हम इसको ढूंढने के लिए आए। बोलते वो तो अपनी माँ को मिलने के लिए गया और वहाँ से आएगा, यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करो, वो आ जाएगा। तो मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और वो 2-3 लोग आपस में बात कर रहे थे। कोई नया इंसान वहाँ पर आ गया। उसने मुझे देखा ये तो कोई अनजान है, हमारा यहाँ का तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्यों खड़ा है? तो उसने किसी को पूछा ये भाई साहब कौन है? बोले वो पोटली का इंतजार कर रहे हैं। मैंने बोला क्या अभी भी पोटली पीता? बोलता है नहीं पीता है, अभी तो उसने छोड़ दिया। लेकिन एक छाप रह जाती है। राहब जो थी उसने तो परमेश्वर को जीवन दे दिया था, लेकिन लोग बोलते वो तो ऐसी है क्योंकि उसका पुराना काम ऐसा था तो लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा इस्तेमाल किया उसको, कितना बड़ा इस्तेमाल किया। और उसी के कुल के अंदर यीशु मसीह पैदा हुए। जब परमेश्वर की कुल पत्र लिखते हैं तो उसमें राहाब का नाम लिखा हुआ है कि राहाब के घर में, राहाब के पेट के जरिए मेरे यीशु मसीह आ गए। कितने बड़े हमारे परमेश्वर, और राहाब का परमेश्वर ने कितना बड़ा इस्तेमाल किया। मरियम जो थी वो आत्मिक नहीं थी, जिसके पेट के जरिए यीशु मसीह आए। बाइबल में कहीं पर लिखा नहीं वो आत्मिक थी। उस जमाने में दाऊद के वंश में जो औरत आती थी और जो आत्मिक होती थी, जो बहुत परमेश्वर को मानने वाली होती थी, वो ये समझती थी कि कुंवारी के पेट के जरिए यीशु मसीह आने वाले, मतलब मसीहा आने वाले। तो कई औरतें, कई लड़की जो होती ना कुंवारी रहती थी, कहीं मेरे पेट के जरिए आ जाए तो, कहीं मेरे पेट के जरिए आ जाए तो। लेकिन मरियम की तो सगाई हो चुकी थी ना, इसका मतलब वो इतनी आत्मिक नहीं थी, इतनी आत्मिक नहीं थी। फिर भी परमेश्वर ने उसका तो इस्तेमाल कर दिया ना। यीशु मसीह उसके पेट के जरिए तो आ गए ना, परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा तो कर ली ना। अगर उसके बारे में लोगों को पता चल जाए यदि 4 औरत है और उसका पति बोल रहे मैं इसको लेकर नहीं जाने वाला, तो क्या होगा? सब लोग पत्थर मार मार कर उसको मार देते। वो रिस्क ले लिया ना उसने, मरियम ने वो रिस्क ले लिया और सही में परमेश्वर ने उसका बहुत बड़ा उसका इस्तेमाल कर दिया। शाऊल जो था, जो बाद में पौलुस के नाम से वो जाना गया, वो शाऊल ने बहुत लोगों को मारा, बहुत लोगों को सताया, परमेश्वर को सताया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय उसका 15वां पद। પણ પ્રભુએ તેને કહ્યું કે તું ચાલ્યો જા, કેમ કે વિદેશીઓ રાજાઓ તથા વિશાળ પુત્રોની આગળ મારું નામ પ્રગટ કરવા સારું એ મારું પસંદ કરેલું પાત્ર છે। परमेश्वर ने ऐसा बोला, वो मेरा पसंद किया हुआ पात्र है। हालेलुया। शाऊल जो लोगों को मारता था, शाऊल जो परमेश्वर को परेशान करने वाला, जो यीशु मसीह को सताने वाला था, जिसने स्टेफन को मारने के लिए अपनी सम्मति दी थी, ऐसा शाऊल, लेकिन परमेश्वर क्या बोले? वो मेरा पसंद किया हुआ, वो मेरा पात्र है। वो ध्यान समझना, अगर परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के नाम से अगर हम इस्तेमाल होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस्तेमाल होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस्तेमाल किस तरह से होते हैं, किस तरह से हमारा इस्तेमाल होता है, वो बहुत बड़ी बात है। और पहले तिमोथी में लिखा है, पहला तिमोथी और उसका 10वां अध्याय, वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। पहला तिमोथी उसका 2रा अध्याय और उसका 11 और 12वां पद। સ્ત્રીએ સંપૂર્ણ આધીનતાની છાની
છાની રહીને શીખવું. ઉપદેશ કરવાની કે પુરુષ પર અધિકાર ચલાવવાની હું સ્ત્રીને રજા આપતો નથી, પણ हालेलुया। તેને છાની રહેવું. बाइबल में ऐसा लिखा है कि स्त्री को किस तरह से रहना चाहिए, उसको शांति से सीखना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा है। फिर क्या लिखा है, पुरुष के ऊपर अधिकार चलाने के लिए और दूसरा उसको उपदेश करने के लिए मैं उसको रजा नहीं देता। हिंदी में भी पढ़ो भाई सब ये। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। स्त्री उपदेश ना करे, वो स्पष्ट लिखा है कि ये उसके लिए आज्ञा है। बहुत ध्यान सुनना, ये बाइबल किसने लिखा, पवित्र आत्मा ने लिखा। स्त्री का उपयोग कौन करता है, वो भी तो पवित्र आत्मा करते हैं। बहुत सारे स्त्री खड़ी हो जाती है प्रचार करने के लिए, उपदेश करने के लिए, और सही में जब हम वचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है क्या बात है, क्या वचन बोले सही में, और हमें ऐसा लगता है कि सही में पवित्र आत्मा इसके जरिए बोले। बहुत ध्यान से समझना। लेकिन क्या पवित्र आत्मा ने उसको छुट्टी दी है क्या पवित्र आत्मा ने बोला है कि तू खड़ी रहकर उपदेश कर सकते, तू प्रचार कर सकती? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने सही में तो उसको इस्तेमाल करने से मना किया है। परमेश्वर ने तो बोल दिया कि नहीं तू मत कर, लेकिन फिर भी अगर औरत खड़ी हो जाए तो परमेश्वर क्या करे, फिर परमेश्वर को उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनो कि परमेश्वर को उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बाइबल से, और दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय, पेज नंबर 350 और उसका 1 से लेकर 4 पद। યહૂદીયાના રાજા અહઝના દીકરા યોઆશના 23 વર્ષે યેહૂનો દીકરો યહોઆહાઝ સંપૂર્ણ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે 17 વર્ષ રાજ કર્યું. તેણે યહોવાની દૃષ્ટિમાં જે કુંડું હતું તે કર્યું. बाइबल में ऐसा लिखा है, यहोआहाज नाम का राजा आया और वो राजा ने जो परमेश्वर की निगाहों में जो गलत था वही किया, जो बुरा था वही किया। फिर ને નબાટના દીકરા યરોબઆમના પાપો જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરાવ્યું તેનું અનુકરણ તેણે કર્યું, તે તેણે ત્યજ્યા નહીં. बाइबल में लिखा है कि जो दूसरा राजा आया था उसने जैसे जैसे काम किए थे, जो बुरे काम किए थे, उसने उसको त्याग नहीं किया। उसने पूरा परमेश्वर के खिलाफ जाकर पूरे पाप किए। फिर आगे એથી ઇઝરાયલ પર યહોવાનો કોપ સળગી ઉઠ્યો અને તેણે તેમને અરામના રાજા હઝાએલના હાથમાં તથા હઝાએલના દીકરા બેન-હદાદના હાથમાં વારંવાર સોંપ્યા. बाइबल में ऐसा लिखा है कि राजा ने पाप किया और प्रजा कहाँ पर चली गई, बंधुआई में चली गई, वो लोग बंधन में आ गए। फिर યહોઆહાઝે યહોવાને વિનંતી કરી. बाइबल में ऐसा लिखा है कि वही यहोआहाज वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बुरा बुरा उससे काम किया, उसकी वजह से पूरे इज़राइल लोग चले गए गुलाम, वो सारे गुलाम बन गए। और जो राजा था वहाँ का, आराम का जो राजा था, उनके ऊपर इतने जुल्म करता था, उनको मारता था, उनको परेशान करता था, उनको सताता था। तब यही बुरा करने वाला जो राजा था यहोआहाज, उसने प्रार्थना की। 4था पद फिर से पढ़ो। યહોઆહાઝે યહોવાને વિનંતી કરી हाँ। ને યહોવાએ તેનું સાંભળ્યું. बाइबल में लिखा है उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन उसका एक कारण दिया। और क्यों प्रार्थना सुनी? કેમ કે અરામનો રાજા ઇઝરાયલ પર કેવો જુલમ કરતો હતો તે તેણે જોયું. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने वो जुल्म को देखा कि शैतान जो है वो परमेश्वर के लोगों को किस तरह से परेशान करता है। बहुत ध्यान सुना, इज़राइल लोग मतलब विश्वासी लोग, उनको शैतान किस तरह से परेशान करता है, कैसे कैसे बीमारियां लेकर आता है, कैसे कैसे श्राप लेकर आता है। इसलिए चाहे औरत खड़ी हो जाए तो परमेश्वर उस औरत को नहीं देखते, परमेश्वर तो उसको देखते हैं। मेरा विश्वासी ये नाश हो जा रहा है, चलो ये जाएगी बाद में नरक में, अभी तो इस्तेमाल कर दो उसका। ये लोग तो विश्वास उसको उसके पास वचन सुनने के लिए जाते हैं। कोई बात नहीं, ये तो भूखे है, और बाइबल में लिखा है जितने भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, वो तो पक्का नरक में जाएगी। लेकिन मेरे लोग जो विश्वास से जा रहे हैं और शैतान उनके ऊपर जो जुल्म कराए, मैं इनको क्यों निराश करूं? परमेश्वर कभी भी अपने वचन के खिलाफ कभी भी किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी हमारे परमेश्वर मजबूर हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों यहोवा की प्रार्थना सुने? वो तो अच्छा नहीं था, वो तो परमेश्वर के खिलाफ चलने वाला। क्यों परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुने? लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर नहीं देखा था, परमेश्वर ने अपने इज़राइल को देखा था, मेरे इज़राइल लोगों के ऊपर किस तरह से जुल्म हो रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर ने उस यहोआहाज की प्रार्थना सुनी। मतलब यहोआहाज को प्रार्थना, यहोआहाज की प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल कर दिया। फिर से पढ़ो 4था पद।
કેમ કે અરામનો રાજા ઇઝરાયલ પર કેવો જુલમ કરતો હતો તે તેણે જોયું. परमेश्वर ने इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी कि शैतान किस तरह से अपने लोगों के ऊपर जुल्म करता है. वो ध्यान सुनो, ऐसा मत समझना कि सेवक अच्छा है, परमेश्वर का दास अच्छा है इसलिए परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहे. लेकिन परमेश्वर को कई बार ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है. एक भाई के बारे में मैंने सुना है, वो भूत निकालने में बहुत एक्सपर्ट है और जहाँ भी जाता है उसको परमेश्वर को उससे दान मिला हुआ है और जहाँ भी जाता है भूतें निकलते, बहुत लोग उसको बुलाते. लेकिन मैंने सुना है उसको सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत है. वो सिगरेट भी पीता है और भूत भी निकलता है और भूत भाग भी जाता है. परमेश्वर को ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है. एक पास्टर के बारे में खुद मैंने देखा है, पहले वो जरता है, ऐसे रगड़ता है, फिर मुंह में डालता है, फिर ही प्रचार करता है. उसके बाद उसके पहले प्रचार कर ही नहीं सकता. वो खुद भी बोलते थे अगर मैं जर्दा नहीं डालूं तो मैं प्रचार नहीं कर सकता. और प्रचार भी लोग बोलते बहुत बढ़िया प्रचार करता है. परमेश्वर क्या ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेंगे? लेकिन परमेश्वर को करना पड़ता है ऐसे लोगों का इस्तेमाल, क्योंकि परमेश्वर और लोगों को देखते हैं कि इनके बारे में क्या, जो लोग सुनने के लिए आए वो लोग क्या भूखे प्यासे वापस जाएंगे. इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है. लेकिन ऐसे लोगों का सही में होगा क्या? और इसलिए बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 22 और 23 पद. તે દાડે ઘણા મને કહે છે કે પ્રભુ પ્રભુ શું અમે તારે નામે પ્રબોધ કર્યો નથી અને તારે નામે ભૂતોને કાઢ્યા નથી અને તારે નામે ઘણા પરાક્રમી કામો કર્યા નથી. बाइबल में लिखा है उस दिन जब मैं उनको नर्क में जाने की आज्ञा करूंगा तब ऐसे लोग आकर बोलेंगे परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं किया था, मेरे जरिए आपने भविष्यवाणी नहीं बोली थी, मेरे जरिए आपने दुष्टात्मा को नहीं निकाले थे, मेरे जरिए लोगों को चंगाई नहीं दी थी. सब लोगों ने परमेश्वर आज क्यों मुझे डाल रहे? परमेश्वर बोलेंगे मुझसे इस्तेमाल करना पड़ता है. और आगे पढ़ो. ત્યારે હું તેઓને સાફ કહીશ કે મેં તમને કદી પણ ઓળખ્યા નહીં. ઓ ભૂંડો કરનારાઓ, તમે મારી પાસેથી दूर जाओ. बाइबल को बुरा करने वाला सिगरेट पीते हुए दुष्टात्मा को निकाल रहे, वो तो शैतान उसको कैसा परेशान करता था ये देखकर मैं छुटकारा दे देता था. लेकिन तू आना फिर मैं दिखाता हूँ. मैंने औरत को मना किया था लेकिन तू खड़ी हो जाती थी, कोई बात नहीं, लोग भूखे प्यासे आते थे मैं तेरा इस्तेमाल कर देता था, लेकिन आना फिर मेरे पास. परमेश्वर को ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर देना पड़ता था. आज देखो यूज एंड थ्रो का जमाना, जब भी हम लोग मीटिंग खत्म होगी उसके बाद वो ठंडा पियेंगे ना, है ना, वो ग्लास ऐसी ही आती है, उसको साफ करने की जरूरत नहीं, इस्तेमाल करो और फेंक दो. कई लोग ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं. परमेश्वर इस्तेमाल भी कर देते, फेंक भी देते. उनको करना पड़ता है परमेश्वर को ऐसा. परमेश्वर चाहते नहीं, हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर उनका इस्तेमाल इसी तरह करना पड़ा. वो कठिन हृदय का हो गया तो परमेश्वर को ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ा. उसका इस्तेमाल कर दिया और फेंक भी दिया. बलाम का इस्तेमाल कर दिया और बलाम को फेंक भी दिया. और बाइबल में लिखा है हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 136वां अध्याय, भजन संहिता उसका 136वां अध्याय और उसका 15 पद. ફારોન તથા તેની ફૌજને લાલ સમુદ્રમાં ઉથલાવી નાખનારની સ્તુતિ કરો. बाइबल में लिखा है कि फिरौन खुद भी मर गया. अगर वो परमेश्वर ने हठीला किया होता तो परमेश्वर उसको डुबाते नहीं, परमेश्वर उसको खत्म नहीं करते. लेकिन कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर को उनका इस्तेमाल कर कर उनको फेंक देना पड़ता है. मैं भी जब मसीह में आया मेरे लिए भी कोई लोगों ने प्रार्थना की थी. आज उनका ठिकाना नहीं है परमेश्वर में चलने के लिए. शराब भी पीते हैं, गुटखा भी खाते, और भी पाप करते, लड़ाई झगड़ा करते, सब करते हैं, मालूम नहीं उनका क्या होगा. लेकिन आज मैं बच गया, मेरे लिए तो इस्तेमाल हो गया और आज मालूम नहीं परमेश्वर उनको कहाँ पर फेंक दिया है. उनका ठिकाना नहीं आज आत्मिकता की दुनिया में. कहीं पर वो दिखाई नहीं देते, वो नजर नहीं आते दूर तक, लेकिन नर्क के रास्ते पर वो आज भी भटक रहे, वो आज भी आगे बढ़ रहे हैं. और इसी तरह से वो लोग आगे चल रहे. जब पास्टर बेनी हीन हमारे देश में आने वाले थे मुंबई के अंदर, और उनको लाने वाला जो कोई था, कोई सिंधी भाई था, और मालूम नहीं उसके जीवन में क्या काम हुआ था, लेकिन वो चमत्कार देखकर बेनी हीन को हमारे भारत में लेकर आने वाले थे. लेकिन उस समय बीजेपी सरकार थी और सब लोग ऐसा ही मानते कि बीजेपी सरकार जो है वो हमारे मसीह लोगों के खिलाफ है. वो खिलाफ है, साथ में मैं उसके बारे में नहीं जाता, क्योंकि कोई भी सरकार आज तक, जब से यीशु मसीह आए तब से लेकर आज तक, और जब से इजराइल प्रजा आई तब से लेकर आज तक, कभी भी परमेश्वर के लोगों को किसी ने अच्छी तरह से नहीं रखा, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई भी हो. और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ही सब लोग होते.
तो बीजेपी की सरकार की कोई बात नहीं, ISIS वाले कौन से बीजेपी के हैं, तो भी नहीं मारते परमेश्वर के लोगों को। उनको कहाँ बीजेपी सरकार बोलती है पैसे देती है मारो इनको, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलेंगे उनको तो सब लोग नफरत ही करेंगे, दुनिया वाले उनको नफरत ही करेंगे। लेकिन जब बेनिहीन का यहाँ पर आना हुआ तब सबसे पहले परेशानी यही थी कि उनको किस तरह से यहाँ लाया जाए। लेकिन उस वक्त वहाँ पर सेंटर में अडवाणी थे, और अडवाणी का वो दामाद या तो जीजाजी लगता था। उसने अडवाणी को बात किया, अभी इतना करीबी रिश्ता है, कोई बात नहीं बेनिहीन को लेकर आओ। बोले गए रखेंगे कहाँ उसको, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक आएगी, 15-20 लाख लोग तक आएंगे, इतना बड़ा ग्राउंड कहाँ है। और मुंबई में मिला बांद्रा में, बोले ये जगह अच्छी, तो वहाँ पर ठाकरे खड़े हो गए। बाल ठाकरे अभी तो रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो खड़े हो बोले मैं यहाँ पर किसी भी क्रिश्चियन प्रचारक को नहीं आने दूंगा, मैं यहाँ पर मीटिंग नहीं होने दूंगा। और तभी उनका ही बेटा उद्धव ठाकरे, उनको छाती में दर्द हो रहा था, एक बार ऐसे ही बेड पे सुबह सुबह उठे और टीवी ऑन किया और सामने ही बेनिहीन। बोले इसी का तो हम विरोध कर रहे, क्या बोल रहा है देखते थे। वो बोलता है जिसको कहीं भी दर्द है वहां पर हाथ लगा दो और मैं प्रार्थना करता हूँ आप चंगे हो जाओगे। उसने ऐसे छाती पर हाथ रख दिया, उन्होंने प्रार्थना की, दर्द चला गया। वो बोलते पापा बुलाओ उसको, बहुत अच्छा इंसान है। मीटिंग हो गई, बाल ठाकरे ने ये बोला पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी, हम लोग आपकी हिफाजत करेंगे। पूरे 15,000 शिवसेना के लोग थे और उन्होंने वहां पर अपनी पूरी फौज को रखा था। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज कहाँ पर है ये लोग, आज कहाँ पर है। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंक दो अगर नहीं मानते हैं तो। परमेश्वर इस्तेमाल करते और फेंक भी सकते, अगर वो सही से इस्तेमाल नहीं होता, सही तरह से परमेश्वर के पीछे नहीं चलता तो ऐसा हो सकता है। और यहोशुआ के पुस्तक में ऐसा लिखा है, यहोशुआ का पुस्तक उसका 13वां अध्याय, यहोशुआ का पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 22वां पद। જેઓને ઇઝરાયલ પુત્રોએ માર્યા તેઓમાં બયોરના દીકરા બલામ શકુન જોનારને પણ તેઓએ તરવારથી મારી નાખ્યો। बाइबल में लिखा है बलाम को भी मार दिया तलवार से। यूज एंड थ्रो, परमेश्वर ने इस्तेमाल भी किया और सही से नहीं चला तो परमेश्वर ने उसको फेंक दिया। कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह से जो इस्तेमाल होना चाहिए वो इस्तेमाल नहीं होते लोग। जिस तरह से जिस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। एक दुकान के अंदर, कपड़े बेचने वाले दुकान के अंदर एक इंसान आया और उसने जो सर को साफ करने वाला जो रुमाल था वो टुवाल लेकर आया और बोलता है ये मुझे बदल दो, ये सही नहीं है। वो दुकान वाले ने पूरा ऊपर से, टुवाल तो इतना अच्छा है क्यों बदलने के लिए? बोलता है जब मैं ले गया तब ये चादर थी, अब टुवाल हो चुका, उसको एक ही बार धोया नहीं, इतना सिकुड़ गया, अभी टुवाल जैसा लगता है। टुवाल नहीं था, मैं जब ले गया तब तो ये चादर थी। बोलते कोई बात नहीं, टुवाल बनाकर इस्तेमाल कर। क्या उसको टुवाल बनाने के लिए करा है? उसका इस्तेमाल क्या था? बेड के ऊपर रखने के लिए। लेकिन अब इस्तेमाल क्या हो रहा है? क्या इसमें आनंद आता है? ऐसी बातों में कभी भी आनंद नहीं आता। मेरे पीछे फ्रीज है, सिर्फ बोलने में फ्रीज है, खोल कर देखो कबाड़ है, वो कबाड़ बन चुका, ठंडा नहीं होता है कुछ, लाइट वाइट जलती नहीं, उसके अंदर किताबें रखी हुई कबाड़। क्या आनंद आता है ऐसी बातों से? है तो फ्रीज बोल रहे हैं लोग, बोलो हाँ फ्रीज है क्या बात है, लेकिन किताबें भी ठंडी नहीं हो रही अंदर, उसका इस्तेमाल कुछ और हो रहा है। क्या ऐसे इस्तेमाल में सही में क्या आनंद होना, आनंद आता है? जो शाऊल राजा था उसका इस्तेमाल ऐसे ही। राजा तो बनाया था लेकिन राजा तो 2 साल तक रहा, बाकी के 38 साल तक वो तो सिर्फ इजराइल लोगों का एक वॉचमैन बनकर बना रहा। कोई आकर चोरी ना कर जाए, कोई आकर इनको मार कर न जाए। यहूदा परमेश्वर तो बनाया था अपना खुद का चेला, लेकिन इस्तेमाल किस तरह से हुआ? तेरा दोषी तुझे पकड़वा देगा, कर तू अभी ये काम कर ले, चल ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या यीशु मसीह ने क्या यहूदा को इसलिए चुना था कि वो यीशु मसीह को बेच दे। लेकिन जब नहीं मान रहा तो ये काम भी कर देना, तू यही काम कर। तू जब जो काम मैं बोल रहा हूँ अगर तू ये काम नहीं कर रहा है, तुझे कुछ और काम करना है तो तू भी कुछ और काम कर। यहोवाह जो था वो तो राजा था, क्या उसको प्रार्थना करनी थी? लेकिन परमेश्वर अभी तू प्रार्थना कर ले, बचा ले इनको, मैं तेरी प्रार्थना सुन लूंगा। लेकिन परमेश्वर ने तो उसको इसलिए बनाया था, इसलिए उसको राजा बनाया था ताकि आराम का राजा वहां आए ही नहीं, तू उसको मारकर भगा दे।
कई बार परमेश्वर जिस काम के लिए लोगों को चुनते हैं, लेकिन वो काम जो करना चाहिए, जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, वो इस्तेमाल नहीं होते। इस्तेमाल तो फिर भी होते, लेकिन जो परमेश्वर नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर की मजबूरी है कि परमेश्वर को ऐसा काम करवाना पड़ता है, ऐसे इस्तेमाल करवाना पड़ता है। जिस इस्तेमाल के लिए हम चीज़ लेकर आते हैं, वो इस्तेमाल अगर नहीं होता और कुछ और इस्तेमाल हम कर लेते, सही में आनंद नहीं आता। बरसों पहले लूना बहुत चलती थी, आज भी बहुत कुछ लोगों के पास है लूना। जो लूना थी उसकी बनावट कुछ ऐसी है कि अगर वो रास्ते में बिगड़ जाए या तो पेट्रोल खत्म हो जाए, अगर ऐसी कुछ बात है, उसमें हल्का सा एक बटन आता है, उस बटन को दबा दो, साइकिल बन जाएगी। तो आपको धक्का मार मार कर नहीं चलाना पड़ेगा, साइकिल की तरह चला कर लेकर आओ। लेकिन हो सकता है किसी की लूना रास्ते में बिगड़ जाए, चाहे पेट्रोल खत्म हो जाए, और वो साइकिल बनाकर चलाते चलाते आ रहा होगा, क्या उसको आनंद आएगा? क्या उसको बहुत मजा आएगा? लूना को मैं साइकिल बनाकर चला रहा हूँ? नहीं, वो फैसिलिटी है, लेकिन उसमें आनंद नहीं आता। परमेश्वर भी जिस काम के लिए लोगों को चुनते हैं ना, अगर वो काम नहीं करते ना और परमेश्वर को कुछ और काम करवाना पड़ता है ना, परमेश्वर को आनंद नहीं आता। इसलिए परमेश्वर साउल तो सिर्फ 2 साल राजा बना रहा, बाकी के 38 साल तो सिर्फ वॉचमैन था। मैं नहीं चाहता था वो वॉचमैन बना रहे, परमेश्वर नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर तो ये चाहते थे कि वो राजा बनकर रहे। और इसलिए ऐसे जब लोग इस्तेमाल होते, तब परमेश्वर को जो आनंद आना चाहिए, वो परमेश्वर को सही में आनंद नहीं आता। लेकिन आनंद का बात है जब जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इसका इस तरह से इस्तेमाल करूं, ये समय पर इस्तेमाल करूं, ये जगह पर इस्तेमाल करूं, और इंसान वैसे ही इस्तेमाल होता है, तब हमारे परमेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं। नौकर आकर बोलता है, पिता, मेरे बाप, मेरे स्वामी, तूने 5 सिक्के दिए थे ना, मैं 5 और कमा कर लेकर आया। कैसे छाती फूल जाती है परमेश्वर की, मेरे बेटे आजा, आजा मेरे बेटे, परमेश्वर के आनंद में तू घुस जा, क्योंकि मैंने तेरे पास वही चाहा था और तूने वही काम किया है। जब ऐसे काम करते तब परमेश्वर को आनंद आता है। जो वचन आज हमने पढ़ा था, जो परमेश्वर का वचन जो आज हमने पढ़ा, 2 तीमोथी और उसका 2 अध्याय जो हमने पढ़ा 14 से लेकर आखिर तक, सही में परमेश्वर हमसे यही बात करना चाहते हैं। और बाइबल में वहाँ पर लिखा है उसका 21वां पद, 2 तीमोथी 2 अध्याय 21वां पद। એ માટે જો કોઈ પાછલાથી પોતાને દૂર રાખીને શુદ્ધ રહે તો તે ઉત્તમ કાર્યને સારું પવિત્ર કરેલું સ્વામીને ઉપયોગી તથા સર્વ उत्तम कार्य के लिए उपयोगी पात्र परमेश्वर के लिए बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसा पात्र परमेश्वर चाहते हैं? उत्तम कार्य के लिए। कैसा? उपयोगी कार्य भी उत्तम और उस कार्य के लिए उपयोगी। फ्रिज ठंडा करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन नहीं हो रहा और अभी कबाड़ बन चुका है, आनंद कहां से आएगा? लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? उत्तम काम। उत्तम काम के लिए कैसा पात्र चाहिए? उपयोगी। मैं वही काम करवा सकूं उससे, वही समय पर करवा सकूं, उसी जगह पर मैं करवा सकूं, ये परमेश्वर चाहते। एक बार फिर से पढ़ो 21वां पद। એ માટે જો કોઈ પાછલાથી પોતાને દૂર રાખીને શુદ્ધ રહે તો તે ઉત્તમ કાર્યને સારું પવિત્ર કરેલું સ્વામીને ઉપયોગી તથા સર્વ સારા કામને માટે તૈયાર કરેલું પાત્ર થશે। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उपयोगी पात्र और वो भी उत्तम कार्य के लिए चाहिए। और इसलिए पौलुस पवित्र आत्मा से लिख रहा है रोमिया की पत्र के अंदर, रोमिया उसका 9वां अध्याय और उसका 22वां पद। અને જો દેવે પોતાનો કોપ દેખાડવાની તથા પોતાનું સામર્થ્ય જણાવવાની ઈચ્છા રાખીને નાશને જોગ થયેલા કોપના પાત્રોનું ઘણી સહનશીલતાથી સહન કર્યું। बाइबल में लिखा है नाश के लिए, नरक में जाने के लिए जो पात्र बना हुआ था उसका सहन किया। फिर उसमें से एक था, वो परमेश्वर ने उसको नाश में जाने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन उससे ठान लिया मैं कठिन ही बनूंगा, मैं परमेश्वर आगे नहीं झुकूंगा, मैं नाश में ही जाऊंगा। परमेश्वर ने कब तक उसको सहन किया? परमेश्वर तो फिर भी उसको जिंदा रखकर अपने लोगों को निकाल कर ले गए समुद्र के पास, वो फिर भी पीछे पीछे आया मरने के लिए। परमेश्वर ने कितना सहन किया उसके लिए। कैसे पात्र है यहाँ पर? फिर से पढ़ो 22वां पद। અને જો દેવે પોતાનો કોપ દેખાડવાની તથા પોતાનું સામર્થ્ય જણાવવાની ઈચ્છા રાખીને નાશને જોગ થયેલા કોપના પાત્રોનું ઘણી कोप का સહનશીલ पात्र जिसके ऊपर परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है, ऐसा पात्र उसका भी इस्तेमाल किया परमेश्वर। परमेश्वर को मालूम था कि ये मेरा रोष भड़का रहा है, ये कोप का पात्र है, फिर भी सहन करते करते हुए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन क्या परमेश्वर को कोई फायदा इससे?
क्या परमेश्वर को ऐसे पात्र से कोई आनंद आएगा? परमेश्वर को कोई आनंद नहीं आएगा। लूना को साइकिल की तरह चलाओ, उसमें कोई भी आनंद नहीं आता, उसमें कोई भी फायदा नहीं होता, उसमें कोई भी आनंद वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर लूना को साइकिल की तरह चलाते हैं तब वो सहन करता है। अगर ना बिगड़ा होता तो, अगर पेट्रोल खत्म ना हो गया होता तो वहाँ पर उसको आनंद नहीं, वो तो सहन कर रहा है। परमेश्वर भी ऐसे लोगों का सहन करते करते परमेश्वर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा अगर परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छी बात है, हम इस्तेमाल हो रहे सही में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यूज एंड थ्रो की तरह कैसे हम इस्तेमाल हो रहे, किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं कि यूज एंड थ्रो की तरह, फिरौन की तरह, बलाम की तरह हम इस्तेमाल हो रहे हैं? कैसे हम इस्तेमाल हो रहे हैं कि या उस फ्रिज की तरह जो कुछ भी ठंडा नहीं करता लेकिन कबाड़ बनकर बैठा हुआ? क्या इस तरह से हमारा इस्तेमाल होता है कि जिस काम में परमेश्वर चाहते हैं उस काम में परमेश्वर हमारा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे चाहते हैं तो परमेश्वर वैसा हमारा इस्तेमाल कर ही देते हैं। लेकिन वो तो कोप के पात्र है, जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं वैसे कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या परमेश्वर को इसमें आनंद आएगा? और फिर बाइबल में लिखा है रोमियो 9 और उसका 24वां पद, એટલે આપણા પર તેઓને કેવળ યહૂદીઓમાંથી નહીં પણ વિદેશોમાંથી પણ તેડ્યા છે, તેઓ પર પોતાના મહેમાન સંપત્તિ જણાવવાની તેની મરજી હતી, તો તેમાં શું ખોટું? 24 9 का 24 એટલે આપણા પર જેઓને તેણે કેવળ યહૂદીઓમાંથી નહીં પણ વિદેશીઓમાંથી પણ તેડ્યા છે, તેઓ પર પોતાના મહિમાની સંપત્તિ જણાવવાની તેની મરજી હતી, તો તેમાં શું ખોટું? बाइबल में लिखा है कि हमारे ऊपर भी जिसके ऊपर महिमा की जो संपत्ति है उस महिमा की संपत्ति देने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। और उसका 23वां पद पढ़ो तो, અને જો મહિમાને સારું આગળ તૈયાર કરેલા દયાના પાત્રો પર हाँ हम तो दया के पात्र हैं। परमेश्वर ने हम पर दया की इस्तेमाल करने के लिए और उसकी दया में हम लोग आ भी गए और उसकी दया के अनुसार परमेश्वर हमें उसके आनंद के लिए, उसकी महिमा के लिए परमेश्वर ने हमको पात्र बना दिया, दया के पात्र बना दिया। परमेश्वर सही में यही चाहते हैं कि हम उपयोगी पात्र बने। उपयोगी पात्र मतलब जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है वही काम के लिए, जिस वक्त के लिए चुना है उसी वक्त के लिए, जिस जगह के लिए चुना है उसी जगह के लिए, जिस काम के लिए चुना है सिर्फ वही काम के लिए अगर हम इस्तेमाल होते हैं, उसी समय पर इस्तेमाल होते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने आपको उत्तम काम के लिए उपयोगी पात्र बनाया हुआ है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उत्तम काम के लिए उपयोगी पात्र बने, सिर्फ पात्र ना बने फिरौन जैसे, सिर्फ बलियाम जैसे पात्र ना बने, साउल राजा के जैसे पात्र ना बने, यहोआहाज के जैसे हम पात्र ना बने, यहूदा इस्करियोती के जैसे हम पात्र ना बने। लेकिन परमेश्वर हमें कैसे पात्र बनाना चाहते हैं? उत्तम कार्य के लिए उपयोगी पात्र। एक बार फिर से पढ़ो, दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 21वां पद। એ માટે જો કોઈ પાછળથી પોતાને દૂર રાખીને શું કરે, તો તે ઉત્તમ કાર્યને સારું પવિત્ર કરેલું સ્વામીને ઉઠી રીતે સર્વ સારા કામને માટે તૈયાર કરેલું પાત્ર થશે। बाइबल में लिखा है कि अगर लोग अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलेंगे, तो समझ लेना कि परमेश्वर चाहते हैं हमसे कि हम उत्तम कार्य के लिए उपयोगी पात्र बने। अगर हमको परमेश्वर अहमदाबाद भेजे, हम भरूच जाएंगे और भरूच प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहाँ पर सुन लेंगे, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। ये फ्रिज की तरह हो जाएगा कि परमेश्वर को इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हम उत्तम कार्य के लिए और उपयोगी पात्र बने, फिर परमेश्वर बोलते हैं हाँ ये मेरा उपयोगी पात्र है उत्तम काम के लिए। अब हम हमारे आंखों को बंद करते, हमारे मस्तक को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं। थैंक यू माय जीसस, हालेलुया माय गॉड, यस होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस, यस परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके उत्तम कार्य के लिए उपयोगी पात्र बने। परमेश्वर चाहते हैं उत्तम कार्य के लिए उपयोगी पात्र बने। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम यहूदा की तरह, हम बलाम की तरह, लेकिन हम
जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं वही समय के लिए, वही काम के लिए हम उपयोगी पात्र बने। यस, अपने आप को हम तैयार करें, अपने आप को जांचें परमेश्वर के उपयोगी पात्र बनने के लिए। थैंक यू। हालेलुया। यस, ये समझने का आगे चला है, राजा और क्या राजा है। हाथों में
समान, चलूं मैं आपके समान, करूं मैं आपके समान, बोलूं मैं आपके समान, जीऊं मैं आपके समान। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हम सिर्फ गीत गाने वाले ना बने, लेकिन सही में हम आपके उपयोगी पात्र बने। दया करो, कृपा करो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू माय लॉर्ड। हाल